नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षण योजना का निर्माण एवं उसका प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं क्या हैं दिशा निर्देश। राज्य शिक्षा केंद्र का यह आदेश है। आदेश क्रमांक दिया है, आदेश 11/9/2020 का है। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले मध्य प्रदेश। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना टीचिंग प्लान का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। अवगत होंगे कि वर्ष 2017-18 से प्रदेश के शासकीय विद्यालय में चरणबद्ध क्रम में NCERT पाठ्य पुस्तकें प्रचलित हैं। NCERT पुस्तकों का शिक्षण में प्रभावी तरीके से उपयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि उक्त पुस्तक का स्वरूप, कंपोजिंग एवं पाठों के रचनात्मक दृष्टिकोण एवं विषय वस्तु के प्रभाव से शिक्षक साथी परिचित होंगे। NCERT पाठ्यपुस्तक की आंतरिक संरचना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में ही 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से शीर्षक अंतर्गत संदेश दिया गया है, जिसमें पाठ्यपुस्तकों को शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य में उपयोग के तरीके एवं अपेक्षाएं स्पष्ट की गई हैं। दूसरा बिंदु है, माध्यमिक कक्षाओं की कुछ पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिए संदेश अंतर्गत अध्ययन की यात्रा में पहली और बूझो पात्र का उल्लेख है, जिनको प्रश्न पूछना बहुत पसंद है। उक्त पात्रों का उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है, पाठ्यपुस्तक में सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स भी परिभाषित किए गए हैं। चौथा बिंदु है, पाठ में छोटे छोटे बॉक्स में रोचक प्रश्न या तथ्य भी दिए गए हैं। पांचवा बिंदु है, पाठ के अंत में आपने क्या सीखा, ऐसे कई प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर हल कर विषय वस्तु की समझ एवं लर्निंग गैप का आकलन भी किया जा सकता है। छठवां है, अभ्यास हेतु गतिविधि या प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनके अभ्यास से विषय वस्तु का पुनर्बलन होता है। सातवां, पाठ के अंत में प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप या विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजनाओं का भी उल्लेख है, जो विषय वस्तु की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होगी। आठवां प्रश्न है, भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण शीर्षक अंतर्गत उल्लेखित गतिविधि को आसपास की खोज से जोड़कर सीखने की समझ की प्रक्रिया को पुष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है, इसी प्रकार पृथक पृथक कक्षाओं के विभिन्न विषयों के पाठ प्रस्तुतिकरण एवं अवयवों को कक्षा शिक्षण में अभिन्न हिस्सा मानकर ही पाठ पूरा किया जाए। अगला बिंदु है, कक्षा 1 से 10 तक गणित की पाठ्य पुस्तकों में पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में गणित की वैकल्पिक विधियां दी गई हैं, जिनके उपयोग से गणित को अधिक रोचक बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत होगी। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा वर्ष 19-20 में शीर्षक ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स में किए गए शोध में भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि NCERT पुस्तकों को कक्षा शिक्षण में अधिक प्रभावी ढंग से
उपयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही हिंदी में भाषा की पेडागॉजी एवं गणित में विषय वस्तु एवं पेडागॉजी में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने एवं लर्निंग आउटकम्स की कक्षा अनुरूप प्राप्ति हेतु निम्न अनुसार निर्देश दिए जाते हैं। ये निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है सभी शिक्षकों के लिए। लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक में उल्लेखित सीखने के मुख्य घटकों के आधार पर आदर्श पाठ्य योजना निर्मित की जाए। मतलब हमें सभी शिक्षकों को लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक में उल्लेखित सीखने के मुख्य जो घटक हैं उनके आधार पर पाठ्य योजना तैयार करनी होगी। दूसरा निर्देश है प्रत्येक शिक्षक स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बनाएंगे। मतलब सभी शिक्षकों को जो शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं उनकी शिक्षण योजना बनाना होगा, जो लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक अनुसार दिए गए 9 कॉलम के प्रारूप में निर्मित किया जाए, जिसके अनुसार अवधारणा क्षेत्र, पाठ का नाम, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न आओ करके सीखें लर्निंग आउटकम्स अनुसार टीचिंग प्लान तैयार किया जाए। मतलब सभी शिक्षकों को 9 कॉलम का जो एक प्रारूप होगा, जिसके यहाँ दिया हुआ है 9 कॉलम के जो प्रारूप है उनके आधार पर हमें टीचिंग प्लान तैयार करना होगा। सी नंबर है, अगला निर्देश है तैयार की गई जो शिक्षण योजना है एवं इस अभियान के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग डाइट, जिला शिक्षा केंद्र, विकासखंड स्रोत, समन्वयक एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर से की जाएगी। मतलब हम जो टीचिंग प्लान तैयार करेंगे उसकी मॉनिटरिंग डाइट स्तर से, जिला स्तर से, विकासखंड स्तर से एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर से की जाएगी। अगला निर्देश है तैयार की गई शिक्षण योजना को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हमारे द्वारा जो टीचिंग प्लान तैयार किया जाएगा उसको एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड भी किया जाना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर सालावार एवं शिक्षकवार अपलोड की जा रही शिक्षण योजना का विवरण उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर जिला या ब्लॉक स्तर से शिक्षण योजना अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि हमें टीचिंग प्लान बनाना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक टीचिंग प्लान नहीं बनाता है तो उसकी सूची जो है, उसकी जानकारी जो है वो अलग से तैयार की जाएगी। अगला निर्देश है प्रति सप्ताह कम से कम 5 शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण हेतु चयन किया जाएगा। शिक्षकों का चयन रैंडमली या यादृच्छिक करते हुए राज्य या जिला स्तर से जीवित प्रस्तुतिकरण, यानी उसका मतलब है कि लाइव प्रेजेंटेशन कराया जाएगा। मतलब हम जो टीचिंग प्लान बनाएंगे उसका लाइव प्रस्तुतिकरण किया जाना अनिवार्य होगा। अगला निर्देश है वर्तमान में शाला में शिक्षकों की संख्या आधारित सालावार शिक्षण योजना में विषय की प्राथमिकता निम्न अनुसार रखी जाए। वर्तमान में जो शाला में शिक्षकों की संख्या है उसके आधार पर शिक्षण योजना में विषय की प्राथमिकता इस प्रकार रहेगी। यहाँ दिया है शाला में उपलब्ध शिक्षक और उसके विषय की प्राथमिकता, अन्य विवरण दिया है। यदि हमारी शाला में 1 शिक्षक है तो विषय की जो प्राथमिकता होगी वो गणित विषय होगा। 2 शिक्षक हैं तो प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए 1 गणित और 1 हिंदी विषय की प्राथमिकता अनिवार्य होगी। यदि विद्यालय में 3 शिक्षक हैं तो प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के लिए गणित, हिंदी, पर्यावरण या विज्ञान इस विषय की प्राथमिकता रहेगी। विद्यालय में 4 शिक्षक होने पर प्राथमिक शाला में गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी ये विषय की प्राथमिकता होगी और माध्यमिक शाला में गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये विषय की प्राथमिकता होगी। यदि शाला में 5 शिक्षक उपस्थित हैं या 5 शिक्षक हैं तो प्राथमिक शाला हेतु गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी विषय की प्राथमिकता और माध्यमिक शाला हेतु गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी इन विषय की प्राथमिकता अनिवार्य होगी। शाला में 6 शिक्षक होने पर प्राथमिक शाला में गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी या बाल सभा या गणित ये विषय की प्राथमिकता रहेगी और माध्यमिक शाला में गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, अन्य भाषा
या बाल सभा या गणित ये विषय की प्राथमिकता रहेगी। और शाला में 6 से अधिक शिक्षक होने पर इस परिस्थिति में समस्त शिक्षक अपने विषयवार पाठ योजना तैयार करेंगे। अन्य जानकारी दिया हुआ है, प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी जो भी भाषा है उसका लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। मतलब हमें प्रथम भाषा जो हमारी हिंदी है उसका लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। द्वितीय भाषा हमारी जो है सामान्य अंग्रेजी, उसका भी लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। और तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का भी लेसन प्लान तैयार करना होगा। अगला निर्देश है, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। यदि हम जो भी शिक्षण योजना बनाएगा उसके प्रस्तुतिकरण के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगला निर्देश है, उक्त अभियान में CAC, BAC को भी अपने विषय स्नातक स्तर के आधार पर की शिक्षण योजना निर्मित करना अनिवार्य होगा। मतलब जो CAC होंगे, जो BAC होंगे, उन्हें भी क्या होगा, अपने एजुकेशन के आधार पर या स्नातक स्तर के आधार पर शिक्षण योजना निर्मित करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रस्तुतिकरण राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद में किया जाएगा। मतलब CAC और BAC के द्वारा भी शिक्षण योजना बनाई जाएगी, जिसका प्रस्तुतिकरण शैक्षिक संवाद, जो प्रत्येक महाशैक्षिक संवाद होगा उसमें उसका प्रस्तुतिकरण किया जाना अनिवार्य होगा। अगला है, आदर्श शिक्षण योजना निर्मित करने वाले शिक्षकों या CAC या BAC को पुरस्कृत किया जाएगा। मतलब इसमें जो भी शिक्षक या जो भी CAC या BAC अच्छी पाठ्य योजना बनाता है या शिक्षण योजना बनाता है उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अगला निर्देश है, इस अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डाइट एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग की जाएगी। मतलब जिस जिले की गुणवत्ता सबसे अधिक होगी वहाँ उसको ग्रेड के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। अगला निर्देश है, अभियान के अंतर्गत शिक्षण योजना तैयार करने हेतु दिनांक 25/9/2020 एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अंतिम समय सीमा 30/9/2020 निर्धारित की जाती है। मतलब इस अभियान के अंतर्गत जो शिक्षण योजना तैयार करनी है वो 25/9/2020 तक तैयार करना होगा और उसे पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख होगी 30/9/2020। पुनः ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NAS 2017 में राज्य के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा किए गए शोध के आधार पर ही उक्त अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अपेक्षा है कि समस्त शिक्षकगण सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की शिक्षण योजना तैयार करें। इस अभियान की सतत समीक्षा जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के स्तर से की जावे। अभियान के क्रियान्वयन में यदि किसी भी स्तर से उदासीनता परिलक्षित होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सभी शिक्षकों का कि हमें NAS जो सर्वे है उसके आधार पर जो छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा किए गए शोध के आधार पर ही उक्त अभियान प्रारंभ किया गया है। अपेक्षा है कि मतलब सभी शिक्षकों को यह पाठ्य योजना या शिक्षण योजना तैयार करनी होगी। यदि जो भी शिक्षक ये शिक्षण योजना तैयार नहीं करता है या उसमें लापरवाह दर्शाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। संलग्न दिया है यहाँ पर उदाहरणार्थ गणित विषय हेतु टीचर हैंडबुक अनुसार 9 कॉलम के प्रारूप में। यहाँ जो हमें यहाँ प्रस्तुत की गई है गणित की जो शिक्षण योजना है 9 कॉलम दिया हुआ है, देख लेते हैं।
विषय दिया है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण एवं उसका प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो हम शिक्षण योजना बनाएंगे उसके 9 कॉलम दिए हुए हैं। पहला कॉलम है अवधारणा का क्षेत्र, दूसरा दिया है पाठ का नाम और क्रमांक दर्शाना होगा, तीसरा दिया है हमारे पास पेडागॉजिकल प्रक्रिया या उसे गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM, जो हमने पाठ्य योजना बनाते समय जो TLM उपयोग किया है उसको यहाँ दर्शाना होगा। अगला है अनुमानित समय कालखंड, मतलब कितने कालखंड दिया है उनको यहाँ दर्शाना होगा। फिर लर्निंग इंडिकेटर दिया हुआ है। 7वें कॉलम में दिया है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। 8वें कॉलम में दिया है आओ करके सीखें घर में या खेल में। और 9वें कॉलम में दिया है लर्निंग आउटकम्स। इस प्रकार से 9 कॉलम की जो शिक्षण योजना बनाना होगा वो यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण संबंधी निर्देश दिए गए हैं। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और साथियों, मैं अपने अगले वीडियो में पाठ्य योजना कैसे बनानी है इसके बारे में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।